दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि 25 का समन जिस प्रकार से यहाँ पर 225 लिखा है, तो उसी प्रकार से 64 का समन क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे प्राचीन का संबंध जिस प्रकार से यहाँ पर पुराना लिखा है, तो उसी प्रकार से चादर का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, इस आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी कि इस आकृति में दोस्तों टोटल यहाँ पर कितना त्रिभुज है। देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया दोस्तों। टोटल 16 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट कराए दोस्तों, ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं। और ये से पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि प्राचीन का संबंध जिस प्रकार से यहाँ पर पुराना लिखा है, तो उसी प्रकार से चादर का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए बताते हैं दोस्तों, देखिए कैसे इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, जिस प्रकार से प्राचीन का संबंध लिखा है दोस्तों, पुराना यानी एक दूसरे का क्या है दोस्तों, समानता शब्द है। यानी प्राचीन बोलिए या पुराना बोलिए, तो ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए यानी कि समानता, यानी कि एक तरीके से क्या दोस्तों, सिमिलर वर्ड है, यानी समान शब्द है। उसी प्रकार से चादर का हम लोगों का देखा जाए दोस्तों, तो समान शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, जिस प्रकार से चादर का समान शब्द देखा जाए, तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में गौर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, रजाई हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, जो टीसीएस कंपनी कराई एग्जाम, बिल्कुल वहीं से लिया गया है प्रश्न। तो इस प्रश्न का आंसर क्या दिया था उसने, रजाई। कैसे, जिस प्रकार से प्राचीन का संबंध पुराना यानी एक दूसरे का समान शब्द है, यानी समानता शब्द है, सिमिलर है। उसी प्रकार से चादर का संबंध किससे हो जाएगा, तो यहाँ पर रजाई से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड, काफी बार पूछा गया इस तरीके के क्वेश्चन। अगला प्रश्न की दोस्तों कर रहे हैं, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो वीडियो को पॉज करके यानी रोक के सारे प्रश्न को आप अपने से ट्राई करते हुए चलना है दोस्तों, पेन पेपर लेके बैठना है। तो देखिए चलिए बताते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोगों के सामने 7, उसके बाद है दोस्तों 16, उसके बाद है यहाँ पर हम लोगों के सामने 34, उसके बाद इस जगह पर लिखा है 70 और आगे दिया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। ये देखिए होगा कैसे और किस तरीके से हुआ है कि 7 से यदि आप 16 पे जाएंगे, तो यहाँ पर उसने क्या किया दोस्तों, ये देखिए गुना 2 कर दिए, 7 दूना 14 और 2 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 16। उसी प्रकार से देखिए 16 में यदि आप गुना 2 कर देंगे, आप प्लस 2 कर देंगे, तो 16 दूना 32 और 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 34। उसी प्रकार से 34 में गुना 2 और प्लस 2 कर दीजिएगा, 34 दूना 68 और 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 70। तो उसी प्रकार से इसमें क्या करना है, गुना 2 कर देना है, प्लस 2 कर देना है। बस लॉजिक को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। तो 70 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 140 और 2 जोड़ दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 142 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लॉजिक को समझिए, रटने से नहीं होगा। किस तरीके से श्रृंखला यानी सीरीज वाले प्रश्न है, तो कैसे करेंगे और क्या करने से हम लोगों का आंसर निकल सकता है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने, यानी कि देखिए एनालॉजी से दिया गया। जैसे 25 का संबंध उसने लिखा है दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों का 225, तो उसी प्रकार से 64 का संबंध क्या होगा। तो ये देखिए कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर सीधा साफ लिख लीजिए 25 का संबंध 200 क्या लिखा है, 25 लिखा है। उसके बाद यहाँ पर समानुपात दिया है और कह रहा है कि 64 का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क दिया गया। ये देखिएगा कैसे हुआ है इस प्रश्न का आंसर, सीधा आपको बताते हैं कि 25 से यदि आप जाएंगे दोस्तों 225 पे, तो इस पे आप यदि गुना 9 कर देंगे दोस्तों, 25 गुना 9 कीजिएगा तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर 64 में क्या कर देंगे दोस्तों, गुना 9 कर देंगे। तो जैसे ही 9 करेंगे तो ये देखिए 9 चौक क्या हो जाएगा, 36 करी 6 हासिल रहा 3, 9 छक 54 और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 57 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 576 आ जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएंगे। बस तरीका को समझ लीजिए कि किस प्रकार से उसने दिया था। यानी यहाँ पर सर हम लोगों के सामने कि आई 25 का संबंध उसने 225, तो उसी प्रकार से 64 का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क दिया था, तो वहां पर आ जाएगा 576। तो कैसे तरीका बताए, जो काम आप इधर किए वही काम इधर, अगर इधर 9 तो इधर भी 9, अगर इधर 3 तो इधर भी 3, वही लॉजिक दोनों साइड लगाना पड़ता है। अगला प्रश्न की दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है, करे इस आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी इसमें काउंट करके बताना है दोस्तों कि टोटल हम लोगों का देखा जाए तो कितना त्रिभुज है। ये जो फिगर दिया गया इसमें चलिए काउंट करके देखिए तो आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। यहाँ भी बहुत सारा स्टूडेंट गलती करते हैं। ये देखिए जैसे एक त्रिभुज ये हो जाएगा, दो त्रिभुज ये हो जाएगा, तीन त्रिभुज, उसके बाद चार त्रिभुज, उसके बाद पांच त्रिभुज। तो पांच त्रिभुज तो ऐसे ही हो गया, तो पांच त्रिभुज हुआ। उसके बाद देखिए अब कहाँ कहाँ बनेगा, तो पांच के बाद देखा जाए दोस्तों एक त्रिभुज हम लोगों के सामने देखिए यहाँ से इस प्रकार से बन जाएगा। इस पे आप गौर कीजिएगा तो एक त्रिभुज ये बनेगा, यानी 6 हो गया। उसी प्रकार से यानी 5 को तो उधर हुआ और इसको मिलाए तो 6 हुआ। उसी प्रकार से एक त्रिभुज देखिए यहाँ से आप इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 7 त्रिभुज हो जाएगा। अब काउंट करके बताइए कि 7 तो आप ऐसे ही ले लिए, अब कहाँ है, तो यहाँ पर हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट यही कहते हैं कि मैक्सिमम लगा देते हैं, जो कि सरासर गलत होगा। कोई 9 कह रहा है तो कोई 5 कह रहा है तो कोई 6 कह रहा है, तो ऐसे ऐसे गलती कर रहे हैं। बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। टोटल इस चित्र में कितने त्रिभुज है, तो 7 त्रिभुज है। कैसे है तो काउंट करके भी बता दिए। देखिए दो त्रिभुज काहे नहीं, जैसे कि 5 और 4 को मिला देंगे तो एक त्रिभुज नहीं बनेगा, दोनों को मिला के। और एक को जैसे 5 हो गया 4 तो एक त्रिभुज, उसी प्रकार 3 2 एक त्रिभुज हुआ, इधर एक त्रिभुज, तो ऐसे लिया दो मतलब फिगर मिला के एक त्रिभुज बन रहा था। तो इस तरीके से आंसर हुआ। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने कर रहा है क्या, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो भिन्न का मतलब होता है दोस्तों 4 में से 3 समान है, एक अलग है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा अलग है, यानी भिन्न है। तो भिन्न का मतलब अलग ही होता है। तो ये देखिए लॉजिक बता देते हैं कि यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिएगा कि यहाँ पर जैसे देखा जाए दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर, ये देखिए लॉजिक को देखिए उसने क्या किया कि 46 से यदि आप जाएंगे दोस्तों 66 पे, तो उसने क्या कर दिया यहाँ पर प्लस क्या किया है दोस्तों, हम लोगों के सामने 20 कर दिया है। लेकिन इस जगह पर यदि आप 20 कर देंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। उसी प्रकार से 29 से यदि इस पे जाएंगे तो यहाँ पर उसने 20 कर दिया है। 76 से यदि 96 पे जाएंगे दोस्तों तो उसने 20 कर दिया है। लेकिन यहाँ पर ये क्या कर रहा है, उसने 4 कर दिया। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लॉजिक को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि इस तरीके के प्रश्न है तो कैसे करेंगे। हमने बिल्कुल बेसिक तरीका बताया। अगला प्रश्न देखिए हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन। तो देखिए इनमें से आपसे कहा जा रहा है दोस्तों कि दी गई श्रृंखला में कितने 8 है जो उनके बाएं भाग से क्या कर रहा है दोस्तों, कि बाएं भाग की संख्या से विभाज्य नहीं है। तो बाएं किधर होता है पहले ही बता देते हैं। ये जो लिखा है दोस्तों ई साइड में आपको क्या लेना है, दायां लेना है, और ई साइड में आपको क्या लेना है दोस्तों, बायां लेना है। ये बात हमेशा फिक्स है कि दायां इधर ही होगा, चाहे कोई सा भी सवाल रहे तो। कर ऐसे कितने 8 है, तो 8 ऐसे देखना है कि कितना है जो बाएं भाग से क्या है दोस्तों, करा कि बाएं भाग की संख्या से विभाज्य नहीं है। तो बाएं भाग की संख्या यहाँ पर ही देखिए ये 8 आया तो ये नहीं हो पाएगा, यानी ये वाला जो 8 ले रहे हैं तो बाएं भाग से क्या है दोस्तों, विभाज्य। और कह रहा है कि ठीक है सर, यहाँ तो हम समझ गए कि बाएं भाग की संख्या से विभाज्य नहीं होना चाहिए, लेकिन दाईं ओर की संख्या से पूरी तरीके से विभाज्य हो। तो दाईं ओर की संख्या से क्या होना चाहिए दोस्तों, पूरी। तो यहाँ अगर ई भी 8 लेंगे तो इधर से बाएं तरफ से विभाज्य हो जाएगा, यहाँ भी। तो ये वाला तो कभी हो नहीं सकता। इस जगह पर जो 8 है दोस्तों ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। उसने कहा ऐसे कितने 8 है जो हम लोगों का बाएं भाग की संख्या से विभाज्य होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ तो अगर इस 4 को भी लेते हैं तो बाएं भाग से विभाज्य हो रहा है, यानी ऐसे कितने 8 है जो बाएं भाग की संख्या। अगर ये वाला भी 8 लेते हैं दोस्तों तो ये वाला से बाएं से देखा जाए तो ये भी विभाज्य हो जा रहा है, तो ये भी विभाज्य हो रहा है। तो और कह रहा है कि लेकिन दाईं ओर की तरफ पूरी तरीके से विभाज्य है, तो दाईं तरफ से पूरी तरीके से। तो ये वाला 8 तो हो ही नहीं पाया, यहाँ नहीं हो पाया। तो अब एक 8 बचा दोस्तों यहाँ पर, यहाँ एकदम कंडीशन को फुलफिल कर दिया।
उसने कहा था बाई तरफ की संख्या से विभाजन है। देखिए बाई तरफ से सही है, कह रहा है नहीं विभाजन, लेकिन दाई तरफ से क्या हो रहा है दोस्तों, ये 8 विभाज्य हो जा रहा है। तो बिल्कुल हो गया। तो टोटल इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, यानी एक ही ऐसी संख्या है जो बाई ओर की संख्या से विभाज्य नहीं है, लेकिन दाई ओर की संख्या से क्या है दोस्तों, विभाज्य है, पूरी तरीके से विभाज्य है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी टोटल एक ही संख्या, बेसिक बात को समझ लीजिए, क्योंकि इस टाइप के अलग अलग टाइप में क्वेश्चन दिया है, कभी प्रतीक वाले, कभी संख्या वाले, कभी विभाज्य वाले, अलग अलग हमने करवा दिया। इसीलिए आपको बोले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो पार्ट 1 से यदि आप स्टार्ट कर देते, एकदम प्लेलिस्ट बना दिए सीरियली ढंग से। प्लेलिस्ट पे जाके आप रीजनिंग प्रैक्टिस सेट नाम है, उसको यदि प्लेलिस्ट में पूरा पार्ट 1 से देख लेते हैं तो किसी भी टाइप के, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि रीजनिंग में हर चैप्टर से हमने हर एक टाइप के क्वेश्चन करवा दिए एकदम प्रैक्टिस सेट के नाम से, और मिक्स टाइप में क्वेश्चन, जो कि दिक्कत नहीं हो। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए बता दिया है कि जैसे हम लोगों के सामने देखा जाए दोस्तों, वर्ग लड़के को, ई गोला हम लोगों का एथलीट को, त्रिभुज लड़कियों को, और आयत जो है दोस्तों अनुशासित को। तो ठीक है, यहाँ पर बता दिया है, करें उपरोक्त वेन आरेख में सभी एथलीटों का प्रतिनिधित्व, सभी यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, उन सभी एथलीटों, यानी हम लोगों को एथलीट को देखना है, उन सभी क्या लेना चाहिए, एथलीट को लेना चाहिए। ठीक है, जो प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व जो अनुशासित नहीं है, यहाँ पर बोल दिया है, इस पे गौर कीजिएगा। तो अनुशासित नहीं है, तो अनुशासित वाला ये वाला भाग है, तो इसको यहाँ से क्या कर दीजिए दोस्तों, हटा दीजिए। ये जितने भी भाग है अनुशासित के, सारे भाग को क्या करना होगा दोस्तों, हटा देना होगा, क्योंकि इससे हमको कोई मतलब ही नहीं। उसने सिर्फ एथलीट का प्रतिनिधित्व करने वाले पूछा जा रहा है, तो ये भाग जो है इसको हटा देंगे। क्यों, क्योंकि अनुशासित जो है आयत को दर्शा रहा था, तो वो पूरा भाग जब हट गया तो एथलीट, देखिए एथलीट किसको दर्शाया है, अभी देखिए ना, आप घबराइए नहीं, कैसे होगा। एथलीट तो सर ये गोला वाला दर्शा रहा है, तो गोला में देखिए कितना टोटल अंक है, अरे इस पे गौर कीजिए, इस गोले पे देखिए, इसमें टोटल कितना अंक बचा। तो इसमें देखा जाए, देखिए ये गोला जो है दोस्तों, एकदम गौर कीजिए, रिसेंटली पूछा गया था, इसीलिए अच्छे से ध्यान से देख लीजिए इस तरीके के प्रश्न। इसमें बचा है सर 5 बचा है, उसके बाद 4 बचा है, और क्या बचा है, 7 बचा है। तो जैसे ही जोड़ दीजिएगा 5 4 9 7 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लॉजिक को समझना है, जिसमें नहीं लगा दिया उसने कहा कि अनुशासित से कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे कितने एथलीट प्रतिनिधित्व करते हैं जो अनुशासित नहीं है, तो अनुशासित नहीं, तो अनुशासित के भाग को क्या कर देंगे, हटा देंगे। जो बचा हम लोगों का एथलीट, तो एथलीट में देखिए 7 बचा, 5 बचा, 4, तो जोड़ दीजिएगा क्या हो जाएगा, 16 इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है डायरेक्शन यानी दिशा से। तो चलिए डायरेक्शन यानी दिशा वाले प्रश्न को करते हैं कि किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, कि इसमें आपको एक डायरेक्शन में क्या लेना होता है कि पूर्व कौन साइड होगा। तो ये देखिए ई साइड में आपको पूर्व लेना है दोस्तों, इसके जस्ट अपोजिट में इस जगह पर आपको पश्चिम लेना है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, पश्चिम होता है। जस्ट ऊपर में इस जगह पर आप उत्तर लेंगे, और जस्ट नीचे आप क्या ले लेंगे दोस्तों, दक्षिण ले लेंगे, इस प्रकार से। बस इतना सा बात यदि आप समझ गए। देखिए यहाँ पर तीर जिधर हुआ ये पूरब हुआ, इधर ही पश्चिम हुआ, ऊपर में क्या हो गया दोस्तों, उत्तर हो गया, और नीचे क्या हो गया, दक्षिण हो गया। अब देखिए कह रहा है कि सामर्थ्य उत्तर की ओर बढ़े 10 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है। ये देखिए यहाँ से यदि स्टार्टिंग पॉइंट हुआ तो स्टार्टिंग कर दिए, और 10 किलोमीटर चलने के बाद वो कह रहा है दाईं ओर। तो अगर आप ऊपर उत्तर की ओर जा रहे हैं तो दायां हाथ किधर हो जाएगा, इस साइड में। और कह रहा है कि 4 हम लोगों का मीटर चलता है, उसके बाद वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ तक चला दिए दोस्तों 6 किलोमीटर, एक अनुमानिक दूरी। और फिर यहाँ पर लिखा है, एक बात मेंशन कर, फिर बाईं ओर मुड़ता है। तो बायां कौन साइड हो जाएगा दोस्तों, ई साइड में बायां हो जाएगा। तो अब वह किस दिशा में जा रहा था, अभी उसका कौन सा दिशा, उस साइड वाला जो तीर का निशान हुआ दोस्तों, यहाँ से उसने प्रारंभ किया था। ये क्या है दोस्तों, अगर देखा जाए तो हम लोगों का यानी कि प्रारंभिक बिंदु है, यानी कि यहीं से उसने क्या किया दोस्तों, स्टार्टिंग किया है। यानी यहाँ पे लिख देते हैं शुरू बिंदु, यानी कि शुरुआत बिंदु, इस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुरू बिंदु। तो इस जगह पर इसने स्टार्ट किया था,
तो यहाँ पर देखा जाए तो वो कौन सा दिशा में दोस्तों, पूर्व बिंदु, यानी कि हम लोगों का पूर्व की ओर है, यहीं पर तो उसने अंत किया, इस साइड में क्या किया, अंत किया। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी शुरू इस जगह से क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से, तो अंतिम में वो कौन दिशा में है, तो पूर्व दिशा में। वो वही पूछा था कि अब वह किस दिशा में, अभी वर्तमान में, तो वर्तमान में पूर्व दिशा में है। अगला प्रश्न की दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएंगे। तो चलिए ये जो फिगर दिख रहा है वहां पर आपको बता देना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए एक बार लॉजिक लगाइए कि आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है और कैसे कीजिएगा। तो देखिए बताते हैं हुआ क्या दोस्तों, एकदम आप लॉजिक को समझ जाएंगे कि देखिए यहाँ पर सर अगर हम लोगों के सामने क्या है, चार क्या है दोस्तों, बिंदु है। बस इतने सा पे प्रश्न आपका सिमट जाएगा कि यहाँ पर टोटल 4 बिंदु है, यहाँ भी सर हम लोगों के सामने 4 क्या है, बिंदु है। तो उसी प्रकार से अगर यहाँ भी आएगा तो हम लोगों के सामने क्या आएगा सर, 4 बिंदु वाला ही आएगा। तो इस प्रकार से यदि आप कहेंगे तो कौन सा हो जाएगा, तो देखिए पहला ऑप्शन तो आप ऐसे ही कट कर दीजिए और डी नंबर ऐसे ही कट कर दीजिए। अब देखिए 4 बिंदु आएगा, लेकिन इस पे भी आपको गौर करना है कि 4 बिंदु कैसे होगा। तो एकदम सिमिलर है सर, यानी समान में, यहाँ पर एक, यहाँ पर, उसके बाद एक यहाँ पर, एक यहाँ पर होगा। तो ऐसा देखिए ऑप्शन नंबर सी नहीं कर पाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। लॉजिक को समझना होगा कि किस तरीके से इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जो भी फिगर आएगा तो वहां पर तो 4 बिंदु रहेगा, लेकिन एक सिमिलर यानी समानता है, यानी एक जैसा है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न की दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष कई बार पूछा गया। लगभग स्टूडेंट जो है 90% स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न का आंसर क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। क्योंकि कथन निष्कर्ष वाले जो है देखते ही क्या होने लगते हैं कि सर इस तरीके के टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, लेकिन आपको सबसे शॉर्ट और सबसे सरल तरीका बताएंगे इस तरीके के। तो देखिए यहाँ पर आप कैसे करेंगे दोस्तों, कथन में दिया गया कि करेगी गरीबी इसीलिए हम लोगों के सामने क्या हो रहा है, बढ़ रही है क्योंकि राजनेता जो है गरीब को करे कि नहीं समझते हैं। तो ठीक है, नहीं समझते हैं, और ना ही गरीबों की करे की समस्या के बारे में कुछ पूछता है। तो देखिए कह रहा है कि गरीबी इसीलिए बढ़ रही है। आखिर गरीबी बढ़ने का कारण क्या है दोस्तों, कह रहा है कि राजनेता जो है गरीबी को क्या कर रहे हैं, कह रहा है कि क्योंकि राजनेता जो है गरीबी को नहीं समझते और ना ही गरीबी को समस्या के बारे में कुछ पता करते हैं। अब देखिए निष्कर्ष में क्या दिया है, कह रहा है कि सभी राजनेता को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। प्रतिस्थापित का मतलब होता है दोस्तों सभी राजनेता को हटा देना चाहिए। तो ऐसा हम लोग नहीं कह सकते हैं कथन निष्कर्ष में। ऐसा हम लोग क्या जितना भी राजनेता है सबको हटा देंगे अगर गरीबी को नहीं देख रहा, तो ऐसा कहना उचित नहीं होगा। तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। और इसके बारे में कथन में कहीं चर्चा है ही नहीं कि राजनेता को हटा दीजिए, क्या कर दीजिए। वहां पर सिर्फ यही बोला कि गरीबी इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि राजनेता गरीबी को नहीं समझते और ना ही गरीबी की समस्याओं के बारे में कुछ पता है। तो अब देखिए, तो ये वाला तो प्रतिस्थापित मतलब राजनेता को हटा देना चाहिए ये कह रहा है। तो ऐसा नहीं होगा, कह रहा है कि सभी राजनेता को गरीबी अवस्था में रहने के लिए कहा जाना चाहिए। तो ये भी बात नहीं कर सकते हैं। देखिए क्या है नहीं है उससे मतलब नहीं, लेकिन इसके बारे में देखिए कथन में जिक्र है। मेन यही आपको ढूंढना होता है कि ये दोनों बात राजनेता को हटा देना चाहिए, राजनेताओं को गरीबी के लिए भेज देना चाहिए। तो ऐसा कहीं कथन में चर्चा है ही नहीं। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा दोस्तों। ना तो 1 और ना ही 2, बस एक भी अनुसरण नहीं करता है। ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न ये दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है एनालॉजी सदृशता से। देखिए जैसे ब्राइट का संबंध यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से हम लोगों का कह रहा है दोस्तों कि राइटर को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप इस तरीके के प्रश्न को कैसे करेंगे दोस्तों, एक लॉजिक बता देते हैं। यहाँ पर नहीं हो पाएगा, अगर आप दूसरा लॉजिक लगाएंगे तो हो भी नहीं करेगा। देखिए जैसे बी, उसके बाद आर, उसके बाद लिखा है दोस्तों आई जी एच और टी। इसको उसने क्या लिखा है, समानता में देखा जाए तो उसने लिखा है दोस्तों टी, उसके बाद हम लोगों के सामने आई जी, उसके बाद एच, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों के सामने आर, और यहाँ पर क्या लिखा है बी। उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है दोस्तों, घबराएंगे नहीं। डब्ल्यू आर, उसके बाद आई, उसके बाद टी, उसके बाद ई, और क्या लिखा है दोस्तों आर है। तो देखिए यहाँ पर होगा तो होगा कैसे, लॉजिक देखिए उसने क्या किया है।
उसने क्या किया दोस्तों, इसको नंबरिंग से देना होगा 1 2 इस तरीके से आप पूछा गया, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर आज अलग टाइप, क्योंकि टीसीएस जो है अभी एकदम थोड़ा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिए हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 1 हो जाएगा, इसको आपको 2 कर लेना है, इसको 3 कर लेना है, इसको 4 कर लेना है, इसको 5 कर लेना है और इसको क्या कर लेना है दोस्तों 6 कर लेना है। तो ठीक है सर, यहाँ तक समझ गई 5 6। तो अब देखिए इसमें हुआ है तो हुआ क्या, जैसे टी, तो टी को उसने 6 नंबर पे तो 6 कर दिया। आई, तो आई को उसने रखा है 3, तो 6 3। देखिए किस तरीके से रखा, 6 3। उसके बाद जी, तो जी को रखा उसने 4। उसके बाद एच, एच को रखा है दोस्तों उसने 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। आर, तो आर को रखा है उसने 2 और बी को कितने स्थान पर रखा है, तो बी को स्थान पर रखा है 1। तो वही काम यहाँ भी होगा, यानी जिस प्रकार से आपने वहां पे लिखा तो वही काम यहाँ हो जाएगा 1 2 3 और 4 5 और क्या हो जाएगा दोस्तों 6। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, वही नंबरिंग दे देंगे जिस प्रकार से आपने ऊपर में रखे, यानी हो जाएगा 6 3, उसके बाद 4, उसके बाद हो जाएगा 5 2 1। तो चलिए 6 नंबर पे क्या है, तो आर है। 3 नंबर पे क्या है, तो आई है, तो आर आई। उसके बाद 4 नंबर, तो 4 नंबर पे है हम लोगों के सामने टी। उसके बाद 5 नंबर, तो 5 नंबर पे है ई। उसके बाद 2 नंबर, तो 2 नंबर पे फिर हम लोगों के सामने आर है, तो आर। उसके बाद आई, तो आई हम लोगों, अच्छा 1 नंबर पे क्या रखे हैं दोस्तों, डब्लू रखे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ मिल रहा है, आर आई टी। तो देखिए आर, उसके बाद आई टी, उसके बाद ई आर डब्ल्यू। देखिए ऑप्शन नंबर 3 में देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट था, बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाए। यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग वाला लॉजिक लगा रहे हैं, कोई 1 जोड़ रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं, कोई इधर उधर कोना कोनी कर रहे हैं, हो ही नहीं पाया। इसीलिए आपको बता देता हूं, न्यू टाइप में इस टाइप में पूछा गया था क्वेश्चन। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है, कर है कि किन्हीं 2 चिन्हों को परस्पर बदल कर नीचे दिए गए समीकरण को सही कीजिए। तो चलिए अब सही करना है कि कैसे इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। कई बार आपने देखा होगा, तो देखिए पहले ही बता देते हैं कि इस तरीके का प्रश्न रहेगा तो आप कहां से स्टार्टिंग कीजिए। जो ज्यादातर केस में देखे हैं दोस्तों हमने, तो पीछे से स्टार्ट कीजिए, पहले यहां से स्टार्ट कीजिए, फिर यहाँ और फिर क्या दोस्तों इस तरीके से पीछे से स्टार्ट करेंगे ताकि ज्यादा सहूलियत हो, क्योंकि ज्यादातर केस में जो है पीछे से ही आंसर किया है। तो देखिए आप क्या कीजिए, इसको उठा लीजिए, यानी कहां जहां कहीं गुना रहेगा तो उसके जगह पर आपको क्या लेना है, बदल देना है। तो गुना के जगह भाग कर देना, और जहां भाग रहेगा तो गुना कर देना। तो चलिए इक्वेशन को उठा लेते हैं। जैसे 16 हो गया, 16 उसके बाद प्लस, उसके बाद 4। तो भाग के जगह पर आपको गुना 2 ले लेना है, और माइनस भाग के जगह पर गुना और गुना के जगह पर भाग, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 21। तो गुना के जगह पर तो हमने क्या ले लिया, गुना के जगह, अच्छा भाग के जगह पर गुना ले लिया और गुना के जगह भाग लेना, तो यहाँ पर कर देना भाग। बस इसको उठा कर देखिए 21 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए कर देते हैं। आप देखिए ना, यहाँ पर जैसे करेंगे 16 अब प्लस का प्लस, इधर हो जाएगा दोस्तों 4 दूना क्या हो जाएगा 8, अब माइनस 7 में एक ई, 21 में 7 से भागा देंगे तो 7 क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ तक तो कर दिया। अब देखिए यहाँ पर 16 और 8 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। अब -3 की जगह तो आपका क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो देखते हैं इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा। तो दोस्तों सही हो गया। अगर नहीं होता तो फिर आप सी को करते, नहीं होता तो बी ए इस तरीके से जाते, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर केस में देखें कि इस तरीके के प्रश्न का आंसर डी हुआ है। अगला प्रश्न की दोस्तों फिर से हम लोगों के सामने ऐसा क्वेश्चन आ गया, देखिए क्या बोलते हैं डायरेक्शन यानी दिशा से। तो चलिए अब करके दिखाइए, अभी बताएं इस तरीके के प्रश्न। तो चलिए हम बताते हैं कि कैसे होगा। तो अभी आपको बताएं कि यहाँ पर आपको क्या लेना है दोस्तों, ऊपर में आपको उत्तर लेना है और जस्ट नीचे आपको क्या लेना है दोस्तों, दक्षिण लेना है। ये बात हमेशा आपको फिक्स रखना है। और इस साइड में आपको क्या लेना है दोस्तों, पूर्व लेना है। और इसके जस्ट अपोजिट में आपका क्या होता है, तो पश्चिम होता है। बस इतना सा बेसिक बात को यदि आप समझ गए तो फिर आपका कभी गलती नहीं होगा कि आपने कहा है सर पूरब इस साइड, उसके बाद पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे क्या दक्षिण। अब जो जो कहा है वैसे वैसे चलिए। एक आदमी पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है। देखिए इस जगह से अगर चल दिए 10 किलोमीटर तो ठीक है सर। उसके बाद दाईं ओर मुड़ा तो दाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ तक चल दिया 8 किलोमीटर। फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है तो ई साइड में यानी बाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। तो ठीक है, बाईं ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर। अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है, तो ये देखिए अब यहाँ तक तो ठीक है, उसने 6 किलोमीटर चल दिया था। अब प्रारंभ कहाँ से किया था, तो ये बात आपको ढूंढना है। तो सर प्रारंभ तो उसने इस जगह से किया है, तो इस जगह से जो प्रारंभ किया है, देखिए ना वहां पर वही लिखा है कि प्रारंभिक। तो यही हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि प्रारंभिक बिंदु है, यानी कि प्रारंभिक का मतलब शुरू किया था।
यानी कि ये क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रारंभिक बिंदु। तो ठीक है, तो यहाँ ये हुआ अंत, इस जगह पर उसने क्या किया, अंत किया। तो प्रारंभिक से वही कर रहा है, प्रारंभिक बिंदु से आदमी किस दिशा में है, तो अभी जो है अगर वहां से दिशा निकाला जाए तो इस जगह से ये वाला दिशा जो आएगा दोस्तों, ये कौन सा दिशा हो जाएगा, तो देखिए यहां से अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने दक्षिण पूर्व। अरे काहे नहीं समझ रहे, वहां पर देखिए डायरेक्शन में, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और वैसे जब भी पूछा जाए तो इस जगह पर आप ऐसे कर दीजिए, यानी एक प्लस का निशान बड़ा जैसा इस प्रकार से लिखे, तो ये वाला दिशा देखिए वहां पर नीचे में देखेंगे तो कौन सा दिशा आ जाएगा सर, हम लोगों के सामने दक्षिण पूर्व दिशा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। फिर भी नहीं समझ पाते हैं तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न की दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम का मतलब होता है 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। जैसे ही देखिए मानव है, वर्ग है, आर्मी है, उसके बाद लिखा है दोस्तों बंडल यानी कि गड्डी। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, ये देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों मानव। क्यों, बाकी देखिए जैसे हम लोगों के सामने आर्मी हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने देखा जाए दोस्तों कि क्लास यानी कि एक तरीके से वर्ग हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने बंडल यानी कि गड्डी हो गया। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो ये सभी, यहाँ पर थोड़ा सा कर देते हैं कि ये सभी देखिए, ये सभी यहाँ पर लिख देते हैं कि ये सभी क्या दर्शाते हैं दोस्तों, ये सभी यानी समूह को दर्शाते हैं। क्या हो जाएगा दोस्तों, समूह को दर्शाते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, समूह को दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कहने का मतलब देखिए मानव जो है समूह में नहीं होगा, वर्ग हो गया, आर्मी हो गया, गड्डी, ये एक समूह को दर्शाते हैं। यानी इसमें बहुत सारा क्या रहते हैं दोस्तों, आदमी रहते हैं। जैसे वर्ग क्लास में देखिए, आर्मी में देखिए बहुत सारा सेना आ जाएंगे, और गड्डी बंडल में बहुत सारा हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मानव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो ये सभी आर्मी हो गया, वर्ग हो गया, गड्डी, ये सब समूह को दर्शाते हैं, लेकिन ये मानव जो है समूह को नहीं दर्शा रहे हैं। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है, तो चलिए इसको करके बताइए। कह रहा है कि कथन और निष्कर्ष वाले, तो चलिए देखते हैं ई हो पाता है कि नहीं पाता। कह रहा है कि कुछ अभिनेता जो है व्यापारी है और सभी व्यापारी जो है बुद्धिमानी है। तो ठीक है, कुछ अभिनेता जो है दोस्तों व्यापारी, तो इस जगह पर लिखा जाए, हटाइए, यहाँ पर हो जाएगा अभिनेता। देखिए कैसे बना रहे हैं कि कुछ अभिनेता हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, व्यापारी है। तो इस जगह पर लिखा जाए व्यापारी। तो ठीक है, यहाँ पर हो गया हम लोगों के सामने क्या हो गया दोस्तों, व्यापारी हो गया। तो ठीक है, कुछ इसको बना लिए। तो कह रहा है कि अब सभी व्यापारी क्या है, बुद्धिमानी है। तो यहाँ पर हो जाएगा सभी व्यापारी हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, बुद्धिमानी हो जाएंगे। यानी जितना भी व्यापारी का है साथ इस प्रकार से ले जाकर क्या कर देंगे, बुद्धिमानी। अब देखिए निष्कर्ष में उसने क्या कहा है, लॉजिक लग पा रहा है कि नहीं वैसा। कह रहा है कि सभी अभिनेता बुद्धिमान है। क्या सबटो अभिनेता, सभी वाला डायग्राम एक गोला दूसरे गोला में जाना चाहिए, यही होता है सभी वाला। तो क्या अभिनेता और बुद्धिमानी क्या एक गोला दूसरे गोला के अंदर में गया, क्या नहीं गया, तो ये बात तो डायरेक्ट गलत होगा। फिर कह रहा है कि सभी व्यापारी जो है अभिनेता, क्या व्यापारी अभिनेता के अंदर में गया है, सभी वाला डायग्राम ये वाला होता है जो नीचे बनाए दोस्तों। यहाँ पर देखिए एक गोला जब दूसरे में चल जाएंगे तो यही हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों, सभी वाला। यानी एक गोला दूसरे गोला में जाना ही होगा, तभी आपका सभी वाला जो होगा सही। यहाँ पर सभी वाला ये तो गलत है, क्योंकि अभिनेता बुद्धिमानी के अंदर में गया ही नहीं है। फिर कह रहे सभी व्यवसायी हम लोगों के सामने, कह रहे सभी व्यवसायी अभिनेता, ये भी नहीं गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, कहां पर दिया गया, देखिए ना तो एक ना तो दो। हाँ, तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर ना तो एक ना तो दो, कोई भी आंसर नहीं होगा। सभी व्यापारी भी अभिनेता के अंदर में नहीं है, तो दोनों का दोनों गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए, ना तो एक ना ही दो। अगला प्रश्न की दोस्तों, हर एक टाइप के जो टीसीएस ने जितने भी टाइप के क्वेश्चन दिए, हमने हर एक टाइप के क्वेश्चन ले रहे हैं, कथन, निष्कर्ष, पूर्व धारणा, तर्क, हर एक पार्ट में। यदि आप अभी क्या बोले कि पार्ट 1 से स्टार्ट कर दीजिएगा तो आपको किसी भी चैप्टर में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमने पूरे पार्ट करवा चुके हैं जो शुरू से अंत तक। तो जाके आप चैनल पे देख सकते हैं दोस्तों, रीजनिंग प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो उसको आप जाके विजिट कर सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पर दिया है कह रहा है कि सभी लड़कियों को उपन्यास पढ़ना क्या है दोस्तों पसंद है, तो ठीक है सभी लड़कियों को उपन्यास पढ़ना पसंद है, यानी कि ठीक है इतना बात हमने मान लिया। अब कह रहा है कि केवल यहाँ पर जैसे ही पूर्व धारणा में केवल वर्ड आएगा तो आप देखते ही क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। कह रहा है केवल उपन्यास ही पढ़ना होता है, केवल यानी केवल जो है सिर्फ उपन्यास ही पढ़ते हैं और कुछ नहीं पढ़ेंगे, तो ये कहना गलत हो जाएगा। कह रहे सभी लड़कियों को उपन्यास पढ़ना पसंद है, ऐसा थोड़ी कि वहां पर खाली बोला कि सिर्फ उपन्यास सभी लड़कियों को उपन्यास, तो वैसा नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट केवल उपन्यास ही पढ़ना है यानी पढ़ने के लिए, तो ऐसा गलत होगा। किसी भी लड़की को कुछ और पसंद नहीं थी, ये भी बात हम नहीं कर सकते हैं। वहां पर बात हुआ कि सभी लड़कियों को उपन्यास पढ़ना पसंद है, ऐसा नहीं कि और कुछ नहीं पढ़ता है या केवल उपन्यास ही है, तो दोनों गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड से होगा। देखिए इस तरीके के प्रश्न करने क्या है, सबसे पहले आप जो युक्ति लिखा रहे, कथन लिखा रहे, पूर्व धारणा जो भी रहेगा, पहले कथन को अच्छे से देखना है और उस तरीके का चर्चा इसमें हुआ है कि नहीं, पूर्व धारणा रहे निष्कर्ष, उसमें तो पूर्व धारणा में देखिए इस सब में तो हुआ ही नहीं। करे केवल उपन्यास ही पढ़ने, केवल जैसे लगा तो उसको गलत कर देंगे। फिर करे किसी भी लड़की को कुछ और पढ़ना पसंद नहीं, तो ये भी हम नहीं कर सकते हैं कि उसको पढ़ना पसंद है, वहां तो लिखा है उपन्यास के बारे में और यहाँ करे कुछ भी नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, दोनों गलत होगा। तो इस प्रश्न का आंसर थर्ड सही होंगे।